अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, बागबानी में आपका दिल अच्छी तरह लग रहा होगा। हमारा मानना है कि दूसरों के काम आना ही ज़िंदगी है। आज हम बात करेंगे हाउ टू केयर रोज़, फूलों के बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मेरे टेरेस गार्डन में खिले हुए बहुत सारे फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। रोज़, ये इंग्लिश रोज़ हैं। हम जो बात करेंगे वो इंग्लिश रोज़ पर भी उतनी ही कारआमद होगी जितनी देसी गुलाब पर, जितनी इंग्लिश रोज़ पर काम आएगी उतनी ही देसी रोज़ पर भी काम आएगी। तो शुरुआत करते हैं सॉइल से। आपका गुलाब चाहे गमले में लगा हुआ हो या ज़मीन में, गुलाब को वेल ड्रेन ज़मीन सॉइल चाहिए। ज़मीन, मट्टी सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि इसको ये जो चिकनी मिट्टी है उसमें भी ये अच्छी तरह ग्रो कर लेता है। इसकी केयर में जो दूसरी बात है वो है इसकी प्रूनिंग, यानी कि कटाई छटाई करना। आमतौर पर दो मौसम ऐसे होते हैं जब इनकी कटाई कर दी जाती है और फिर इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। उनमें सितंबर अक्टूबर का माह, और दूसरी जो इसकी प्रूनिंग है वो अप्रैल के इख्तिताम पर करनी चाहिए। जब हम प्रूनिंग करते हैं और तो जिस जगह से हम किसी शाख को काटते हैं वो उस एक जगह से एक की बजाय दो शाखें निकलती हैं। तो हमने इसकी केयर के सिलसिले में जो दूसरी बात की वो है प्रूनिंग। अब हम बात करते हैं जिसे हम गुडाई कहते हैं, इंडिया में नराई कहते हैं। गुडाई या नराई एक ही चीज़ है। ज़मीन को हल्का हल्का उसको थोड़ा थोड़ा उखाड़ना, ज़मीन में हल्की हल्की गुडाई कर देनी चाहिए। आमतौर पर जो हमारे दोस्त जिन्होंने गुलाब लगाया हुआ है वो पानी भी देते हैं, दूसरी चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देते हैं, लेकिन उसकी गुडाई नहीं करते। उन्हें गुडाई करना चाहिए, क्योंकि गुडाई और नराई करने से बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। ज़मीन के अंदर जब गुडाई के नतीजे में ज़मीन के अंदर जब धूप पहुंचती है तो उससे उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर अगर हमने बाज़ दफ़ा हम गलती से कह लें या आम तौर पे ज़्यादा पानी हम दे देते हैं कि गर्मी ज़्यादा है और दूसरी ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसको पानी ज़्यादा भर देते हैं, जिसके नतीजे में उसकी जड़ें जो है वो रॉट होने की कैफियत पैदा हो जाती है। अब जब हम गुडाई करते हैं, नराई करते हैं, तो इससे ये जो ओवर वाटरिंग का मसला है ये बड़ी हद तक दुरुस्त हो जाता है, और फिर जब जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचती है तो फिर उसकी ज़ाहिर है ग्रोथ में भी बेहतरी आती है। एक और बात, अगर आपने पानी लगाया है लेकिन गुडाई नहीं की तो पानी जल्दी से सूख जाता है। गर्मी ज़्यादा होती है, जल्दी सूख जाता है। गुडाई करने से पानी नीचे तक चला जाता है, जड़ों तक पहुंच जाता है, और ऊपर से
اگر زمین گرمی کی حدت کی وجہ سے خشک بھی ہو جائے تو پانی کی نمی نیچے موجود رہتی ہے۔ اور آئیے اب ہم بات کرتے ہیں فرٹیلائزر کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گلاب اچھے اچھے بڑے بڑے پھول دے اور اچھی طرح اس کی گروتھ ہو اور وہ زیادہ عرصے تک چلے، تو صرف آرگینک کھادیں دیجیے، اسے دوسری کھادیں دینے سے پرہیز ہی کیجیے۔ گوبر کی کھاد اور چائے کی پتی اگر آپ استعمال کریں تو پودے کو زیادہ پھول لگیں گے اور اس کی بڑھوتری بھی زیادہ ہوگی۔ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ آپ کاؤ ڈنگ کی کھاد کو 5 لیٹر کی بالٹی میں 1 کلو گوبر کی کھاد یعنی کہ کاؤ ڈنگ ڈالیے اور پانی اس میں ڈال کر 24 گھنٹے کے لیے اسے رکھ چھوڑیں ڈھک کر۔ بعد میں کسی لکڑی کی مدد سے پانی اور گوبر کی کھاد کے مکسچر کو اچھی طرح ہلائیں، پھر اسے اچھی طرح چھان لیں۔ یہ لیکوڈ کھاد تیار ہو جائے گی۔ اسے آپ کاؤ ڈنگ کی چائے بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے گلاب کے پودوں کے لیے یہ بہت اچھی خوراک ہے۔ اسے ہر پودے کو دیجیے، اور پھر جو آپ کے پاس وہ چائے کی شکل کا پانی بچ جائے تو اسے بوتل میں ڈال کر پودوں پر سپرے بھی کیجیے۔ یہ تھوڑی احتیاطیں ہیں، کیئر ہے، جو گلاب کے پھولوں کو ہر موسم میں تر و تازہ رکھیں گی اور آپ کو کے مسائل کا حل بھی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہوں گی، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور ہمیں بھی ایک چھوٹا سا لائک دے دیجیے۔ اجازت دیجیے، پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔